तो एक समय होता था जब हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में रिश्तों को बहुत तगड़ी अहमियत दी जाती थी। रिश्तों का बहुत ही कद्र की जाती थी और रिश्तों को लोग दिल से मानकर निभाते थे, चाहे वो दूर के रिश्ते हों या चाहे पारिवारिक रिश्ते हों। इन्हीं पारिवारिक रिश्तों में एक रिश्ता आता है देवर और भाभी का। यानी कि अगर बड़े भाई की पत्नी है और उसका कोई छोटा भाई है, बेशक ही वो उस भाई से एक दिन का छोटा हो और वो देवर लगता है, पर अपनी भाभी को माँ के समान प्यार करता था और भाभी भी अपने उस देवर को मुंह से लगा कर रखती थी, अपने गले से लगा कर रखती थी। उस अपने छोटे देवर को एक बेटे की तरह प्यार देती थी। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, इन रिश्तों की अहमियत और इन रिश्तों की डोर धीरे धीरे कमजोर होती गई। तो आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी भी एक देवर भाभी की है। लेकिन इस पूरी सच्ची कहानी ने जहाँ देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया, वही मानवता को बिल्कुल तार तार कर दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरी सच्ची कहानी मैं आपको मात्र चंद मिनट के अंदर सुनाऊंगा। चंद मिनट के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने में। तो आपका बिना समय गंवाए आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है वो सच्ची कहानी है भारत का एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। इसी महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अकोला। अकोला में ही एक गांव आता है बालापुर तामसी गांव। बालापुर तामसी गांव में एक दंपत्ति रहा करता था, जिसमें पति का नाम प्रमोद था और पत्नी का नाम मंगला था। वो बालापुर तामसी गांव में ईंट भट्ठे पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। प्रमोद ईंट भट्ठे पर काम करने लगा तो उसका एक छोटा भाई था, वो प्रमोद के साथ ही रहता था। तो प्रमोद से उसने कहा कि भैया मुझे भी काम पर लगवा दो। तो प्रमोद ने कहा ठीक है, तुम भी ईंट भट्ठे पर काम करना शुरू कर दो। अब उसका भाई प्रमोद के साथ बाकायदा रोज ईंट भट्ठे पर काम करने साथ जाने लगा। इस दौरान अब प्रमोद को लगा कि उसका भाई आ गया है और अब उसकी सहायता करेगा, उसके साथ मिलकर काम करेगा, उसकी पत्नी भी है। तो वो कहीं अगर बाहर इधर उधर जाता है कुछ सामान लाने, सब्जी लाने या कहीं दूर चला जाता है काम के सिलसिले में, तो उसका भाई जो है वो उसकी फैमिली यानी कि उसकी पत्नी की देख रेख करेगा। प्रमोद को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी और उसका भाई उसके साथ ऐसा कृत्य करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब प्रमोद अपने भाई पर पूरी तरीके से यकीन करता था और उससे ज्यादा प्रमोद यकीन करता था अपनी पत्नी मंगला पर। इसी बीच 2-3 दिन के लिए प्रमोद किसी दूसरे ईंट भट्ठे पर काम करने चला जाता है और इसके बाद उसकी पत्नी मंगला यानी मंगला का देवर दोनों आपस में पहले तो बातचीत करते हैं। अब दोनों में बातचीत करते करते प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध में आ जाते हैं। अब प्रमोद 2-3 दिन बाद लौट कर आता है, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी ने पूरी तरीके से अपने देवर के कब्जे में आ चुकी है और वो पूरी तरीके से अपना रास्ता भटक चुकी है। अब धीरे धीरे प्रमोद की पत्नी मंगला का प्रेम संबंध उसके खुद के देवर से चलता रहा, लेकिन ये सब बातें कहाँ छुप सकती हैं। अचानक एक दिन जब उसकी पत्नी घर में अकेली थी, तब प्रमोद ईंट भट्ठे से काम करके वापस आया तो उसने देखा कि घर से यानी कि जिस कमरे में उसकी पत्नी लेटी हुई थी वहां से कुछ आवाज आ रही है। अब प्रमोद बिना कुछ सोचे समझे उस जैसे कमरे में घुसा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दरअसल उसकी पत्नी मंगला और उसका सगा भाई दोनों आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब उसने ये सब देखा तो उसने अपने भाई को बहुत समझाया और पत्नी को कई चांटे मारे और पत्नी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देकर समझाया कि तुम इस तरीके से ऐसा कुछ मत करो जिससे कि समाज में बदनामी हो और लोग गलत कहें और आज से तुम मेरी नजरों में गलत हो गई हो। अब स्थिति ऐसी आई कि प्रमोद का अपनी पत्नी मंगला से लगातार इस बात पे रोज ही झगड़ा होने लगा। अब मंगला इन सब बातों से बहुत दुखी हो गई
कि रोज मेरा पति जब भी आता है मुझसे झगड़ा करता है, आखिर उसका पति झगड़ा करता क्यों ना, जब उसकी पत्नी बदचलन हो चुकी थी, कोई भी होता वही करता जो प्रमोद ने किया। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा और प्रमोद के भाई जिसका नाम आमोद था, मंगला ने यानी कि उसकी भाभी ने एक दिन आमोद से कहा कि आमोद अब बहुत ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर हो रहा है, अब इस तरीके से जीवन हम यापन नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारी होना चाहती हूँ। उसका भाई आमोद कहता है बताओ क्या करना है, तुम कैसे मेरी हो सकती हो। तो वो कहती है कुछ नहीं करना है, हम अपने पति को और तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तब आमोद कहता है कि करना क्या है ये बताओ सीधा सीधा। तो उसकी पत्नी मंगला कहती है करना कुछ नहीं है, इनको मिलकर दोनों लोग मार देंगे जान से, और जब ये रास्ते से हट जाएंगे फिर हम दोनों लोग एक साथ मिलकर अपनी बची खुची जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने पूरी तरीके से तय कर लिया था कि प्रमोद को रास्ते से हटाना है। अब प्रमोद, उसकी पत्नी मंगला एक दिन ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। शाम को ईंट भट्ठे पर काम करके प्रमोद और उसकी पत्नी मंगला जा ही रहे थे, तब तक उसका भाई आमोद आ जाता है। अब आमोद और उसकी पत्नी मंगला दोनों मिलकर पीछे से प्रमोद का गला दाबते हैं और मुंह दाबते हैं, तब तक कि प्रमोद की वहीं पर मौत नहीं हो जाती। और जब उसकी मौत हो जाती है तो ये लोग फिर वापस ईंट भट्ठे पर आते हैं और फिर प्रमोद की डेड बॉडी के पास जाते हैं और काफी तेजी तेजी से रोना चिल्लाना बिलाप करना शुरू करते हैं। अब वहां पर ईंट भट्ठे के मजदूर, ईंट भट्ठे के मालिक सब पहुंचते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। तो पुलिस से ये लोग कहानी पूरी बताते हैं कि दरअसल प्रमोद एक बैग काम कर रहा था और रास्ते में जाते वक्त छुट्टी के समय वो रास्ते में एक बैग गिर गया, शायद उसे हार्ट अटैक आ गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस भी इसी बात को मान रही थी। पुलिस ने प्रमोद की बॉडी को अपने कब्जे में लिया, अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन 3-4 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सीधा लिखा था कि प्रमोद की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जबरदस्ती गर्दन दाबने और मुंह से सांस ना ले पाने की वजह से हुई है, क्योंकि इन लोगों ने उसका मुंह भी जबरदस्ती दाबा था। अब पुलिस ने ईंट भट्ठे पर पहुंचकर जब पूरी तरीके से जांच करनी शुरू की, जब उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू की, तो उसकी पत्नी पहले तो चीजों को बदल बदल कर बताती रही, लेकिन जब पुलिस वालों को लगा कि ये ऐसी नहीं मानेगी, तो पुलिस ने जब अपना असली रूप दिखाया तो उसकी पत्नी मंगला ने सब कुछ बता दिया। और उसकी पत्नी मंगला ने पुलिस वालों को बताया कि दरअसल वो अपने देवर के साथ रहना चाहती थी जिसका नाम आमोद था, उससे उसका प्रेम संबंध हो गया था और एक दिन दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, यानी कि उसका देवर आमोद और मंगला दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो उसके पति प्रमोद ने देख लिया था, वो पूरी तरीके से अपने देवर आमोद के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने देवर आमोद के साथ मिलकर अपने ही पति प्रमोद की हत्या कर दी। तो आज के जमाने में ऐसी समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जहां पर रिश्ते की अहमियत को तार तार किया जा रहा है, वो भी सगे रिश्तों को, खून के रिश्तों को। आप एक बात ठंडे दिमाग से सोचिए, आमोद जहां एक तरफ मंगला का पति था, वही आमोद का सगा भाई था, दोनों एक ही कोख से पैदा हुए थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक कान सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। आपकी इस पूरी कहानी के बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।